हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजश्री सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एमएलवी कॉलेज भीलवाड़ा। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है मुग़ल सिख संबंध। इस टॉपिक में हम जो मुग़ल जितने भी शासक हुए, बाबर से लेके औरंगजेब और उसके बाद के, उनका सिख संप्रदाय से किस प्रकार संबंध रहा उसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जब अकबर जैसे उदारवादी शासक हुए तो उन्होंने किस प्रकार सिखों से संबंध कायम किया, और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में किस प्रकार सिखों से उनका वैमनस्य हो गया, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा। इस सब की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम देखते हैं कि जो बाबर था उसका सिखों से, जब बाबर ने 1524 में अर्थात पानीपत के युद्ध के पहले जब बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण किया था तो उस समय जो गुरु नानक थे वो एमनाबाद में थे। बाबर ने उनको भी बंदी बना लिया। बाबर के अत्याचारों के कारण एमनाबाद के लोग बहुत दुखी थे और उन्होंने गुरु नानक को इस बारे में बताया। बाबर के अत्याचारों से लोग बेघर हो गए थे और कईयों की मौत हो गई थी। बाबर की बर्बरता को गुरु नानक ने पाप दी जंज की संज्ञा दी थी। गुरु नानक ने लोधी सुल्तानों को भी फटकारा और उन्हें कुत्तों की उपाधि दी थी। हम देखते हैं कि उस काल में जब गुरु नानक को भी बंदी बना लिया गया मुगल सम्राट के द्वारा, तो बाबर ने उनकी महानता से प्रभावित होकर उन्होंने गुरु नानक को बाद में मुक्त कर दिया। इस प्रकार गुरु नानक का मुगल सम्राट बाबर से प्रथम संपर्क अमैत्रीपूर्ण रहा। लेकिन गुरु नानक का जो आंदोलन था वो उसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक और धार्मिक था और उसका कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं था। अतः बाबर ने क्या किया, अपने जो बाबर का काम तो राजनीति था, वो तो भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसलिए बाबर ने भारत में जब 1526 में पानीपत का युद्ध जीता तो साम्राज्य विस्तार में लग गया, और दूसरी तरफ जो गुरु नानक थे वो अपने धर्म प्रचार के कार्यों में लग गए। आपको पता है कि बाबर का कार्यकाल भारत में सीमित रहा। 1530 में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद हुमायूं दूसरा शासक बना। हुमायूं के काल में भी गुरु नानक अपना धर्म प्रचार करते रहे। हुमायूं का संपर्क गुरु अंगद देव से हुआ था, जिनका कार्यकाल कितना था? 1538 से 1552 ईस्वी। इसमें जो गुरु नानक के बाद जो सिखों के दूसरे गुरु हुए वो कौन से थे? गुरु अंगद। ठीक है। जब जो हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर उत्तरी पश्चिमी भारत से ईरान जा रहा था, तब गोइदवाल नामक स्थान पर उनकी मुलाकात गुरु अंगद से होनी थी। जब हुमायूं उनसे मिलने पहुंचा उस समय गुरु अंगद क्या कर रहे थे? पूजा पाठ में लगे हुए थे। इसलिए गुरु के आने में थोड़ी देर हो गई। तब हुमायूं को उस पर क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। जब गुरु अंगद को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने हुमायूं को फटकारा और कहा कि तुमको अपनी तलवार पर इतना ही गर्व है तो फिर तुम इसका प्रयोग शेरशाह के विरुद्ध क्यों नहीं करते? सम्राटों को संतों के विरुद्ध तलवार खींचना शोभा नहीं देता। इस बात से हुमायूं को लज्जा का अनुभव हुआ और उन्होंने गुरु से आशीर्वाद मांगा, और गुरु ने कहा कि तुम्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। अगला जो सम्राट बना हुमायूं के बाद, आपको पता है कि हुमायूं का भारत में कार्यकाल बहुत कम रहा। उसके बाद वो फारस से वापस जब लौटे तो उन्होंने भारत पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनकी जल्दी ही डेथ हो गई। उसके बाद जो अगला जो मुगल सम्राट बना वो था अकबर। अकबर के समय जो सिख गुरु थे वो गुरु अमरदास थे और उनका कार्यकाल था 1552 से 1574 ईस्वी। और अकबर पर गुरु अमरदास का अच्छा प्रभाव था। आपको पता है कि अकबर की जो नीति थी वो धर्म सहिष्णुता की नीति थी। अकबर सभी धर्मों को समान स्थान देता था और सभी धर्मों के गुरुओं से ज्ञान प्राप्त की कोशिश करता था। इसीलिए उनका अमरदास से भी संबंध अच्छा रहा। अकबर ने लंगर के लिए कुछ धन और जागीर देने का प्रस्ताव किया अमरदास को, लेकिन गुरु अमरदास ने इससे इनकार कर दिया। उसके बाद गुरु अमरदास के अधिकारी गुरु रामदास हुए, जो सिख गुरु हुए। उनका कार्यकाल 1576 से 1581 था। इससे भी अकबर के संबंध अच्छे रहे। गुरु रामदास को अमृतसर में सरोवर और शहर की स्थापना के लिए 500 बीघा भूमि सस्ते दामों पर दी गई थी।
गुरु अमरदास के उत्तराधिकारी गुरु अर्जुन देव के साथ भी अकबर के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। अब हम बात करते हैं जहांगीर के सिख संप्रदाय से उनकी किस तरह की व्यवहार रहा। अकबर जितना मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला था या जितना धर्म सहिष्णु था, उतना जहांगीर नहीं था, क्योंकि जहांगीर के समय मुगलों की नीति में परिवर्तन आया। जहांगीर आरंभ से ही सिख संप्रदाय के विरुद्ध था। शहजादा खुसरो के विद्रोह ने दोनों के बीच संगत जो संबंध बिगाड़ने में और अधिक योगदान दिया। शहजादा खुसरो ने जब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, तब तरनताल में उन्होंने गुरु अर्जुन देव से भेंट की। गुरु अर्जुन देव ने शहजादे के माथे पर तिलक लगाया और उसे कुछ धन भी भेंट किया। लाहौर के दीवान चंदू शाह ने सम्राट के कान भरे कि गुरु ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिखों का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो उनका मौलिक ग्रंथ है, उसमें इस्लाम के विरुद्ध अनेक बातें लिखी गई है। ये लाहौर के जो वो था, लाहौर का जो दीवान था, उसने ये बात की कि उसमें ऐसी बातें लिखी गई है। जहांगीर ने आदेश दिया कि आदि ग्रंथ में जो इस्लामी विरोधी जितने भी शब्द हैं उनको निकाल दिया जाए और दंड स्वरूप 2 लाख सरकार को अदा करे। ये बात किसने कही? ये कही जहांगीर ने यह आदेश दिया। लेकिन जो गुरु रामदास थे, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें कोई अनुचित बातें नहीं लिखी गई हैं, और इसके अलावा जो जुर्माने वाली बात है, तो उन्होंने कहा कि संतों की कोई संपत्ति नहीं होती, और जो संपत्ति जो है वो सभी जितने भी जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनकी है, तो इसलिए मैं दोनों बातें मानने से इनकार करता हूँ। इसके बाद सम्राट के आदेश के अनुसार जो गुरु थे उनको कैद करके लाहौर लाया गया, और वहाँ उन्हें भीषण यातना और अनेक उनको अमानवीय उन पर अत्याचार किए गए और उनकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार जो गुरु अर्जुन देव है उनको जहांगीर के काल में उनकी हत्या कर दी गई। जो उसके बाद आर्चर ने लिखा है उनकी हत्या के बारे में कि इस घटना के पश्चात सिखों का शांति में जनसमूह एक सैनिक संघ बनकर रह गया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद हुए। उन्हें आदेश दिया गया कि उन्होंने अपने जनता को आदेश दिया कि अब रुपयों की जगह जो दान दक्षिणा दी जाए उनमें शस्त्र और घोड़े दान में दिए जाए, क्योंकि गुरु अर्जुन ने मरते समय अपने उत्तराधिकारी हरगोविंद को यह संदेश दिया था कि अगर अपने धर्म की रक्षा करनी है तो उसको पूरी तरह शस्त्र धारण करके सिंहासन पर बैठना चाहिए। ये बात उन्होंने अपने जो आगे उनके जो उत्तराधिकारी हरगोविंद थे उनको दी, और इसी का हरगोविंद ने जो शस्त्र और घोड़े दान में दिए जाने का आदेश दिया। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर में एक लोहागढ़ नामक दुर्ग भी बनाया और सैनिकों की भर्ती की। जब गुरु ये सब कार्य कर रहा था तो इससे जो शक्ति बढ़ाने से तो जो जहांगीर था वो सशंकित हो उठा और उसने गुरु को जुर्माना अदा करने के लिए कहा। जब गुरु हरगोविंद ने इसके लिए मना कर दिया तो उनको बंदी बनाकर ग्वालियर जेल में भेज दिया गया। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि बाद में गुरु हरगोविंद को मुसलमान संत मियाँ मीर के कहने पर उनको भी बाद में राजनीतिक बंदियों की तरह छोड़ दिया गया। लेकिन गुरु हरगोविंद जानते थे कि कभी न कभी मुगलों से संघर्ष अवश्य होगा, अतः उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति काफ़ी बढ़ा ली। तो हम देखते हैं कि अकबर के काल में जो मुग़ल सिख संबंध जो आपसी भाईचारे पे आधारित थे वो जहांगीर के काल तक आते आते बिगड़ते चले गए। अब हम बात करते हैं शाहजहाँ की और सिख संप्रदाय उनके साथ कैसे संबंध थे। शाहजहाँ भी कट्टर मुसलमान था, इसलिए सिखों से पारस्परिक संबंध उनके भी बिगड़ते गए। उससे जो गुरु की जो सैनिक शक्ति बढ़ गई थी उससे लाहौर के क्योंकि एक तो उसकी सैनिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी, दूसरा लाहौर के मुसलमान काजी की बेटी कोका गुरु के पास आ गई थी। इसके अलावा जो शाहजहाँ ने एक फरमान जारी किया था कि मुसलमानों के किसी और धर्म के में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इससे स्पष्ट हो गया था कि मुगलों से संघर्ष अगले समय में जरूर होगा। गुरु हरगोविंद ने शाहजहाँ के काल में अमृतसर में 1628 ईस्वी
लहरा में 1631 ईस्वी और करतारपुर में 1634 में लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इन लड़ाइयों में कोई भी पक्ष विजय नहीं हुआ, परंतु इससे ये सिद्ध हो गया कि सिख मुगलों को अब खुली चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद गुरु हरगोविंद थे, उनकी आयु भी अधिक हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी आयु के अंतिम 10 वर्ष कीरतपुर में बिताए और उन्होंने शांतिपूर्ण अपने धर्म का प्रचार किया और इस काल में उन्होंने मुगलों के विरुद्ध कोई युद्ध नहीं किया। गुरु हरगोविंद के जो उत्तराधिकारी थे गुरु हर राय, उन्होंने मुगलों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। यद्यपि उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति भी बनाए रखनी, लेकिन इस काल में गुरु हरगोविंद के काल में मुगलों से कोई संघर्ष नहीं लिया। गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हर राय हुए, उनके दारा से संबंध काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि आपको पता है कि दारा उदार विचार वाला व्यक्ति था। जब दारा बीमार हुआ तब गुरु हर राय ने उनके लिए दवाई भी भेजी थी और उस दवाई से वो ठीक भी हो गए थे। लेकिन जब औरंगजेब जैसा कट्टर व्यक्ति जब मुगल साम्राज्य पर विराजमान हुआ तो उसके बाद सिख से उनके संबंध निरंतर बिगड़ते चले गए, क्योंकि जो उत्तराधिकार संघर्ष जब हुआ था तो दारा का पक्ष गुरु हर राय ने लिया था। इसलिए जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो वो उसे चिढ़ा हुआ था और उससे उसका बदला लेना चाहता था। इसलिए औरंगजेब ने गुरु हर राय को यह आदेश दिया कि ग्रंथ साहिब में मुसलमानों के विरुद्ध जो भी कुछ उल्लेखित किया गया है उनकी समीक्षा की जाए। तब गुरु हर राय ने अपने बड़े पुत्र राम राय को स्पष्टीकरण के लिए भेजा। राम राय ने बड़ी चतुराई से इसकी अलग व्याख्या की, लेकिन गुरु हर राय राम राय द्वारा की गई व्याख्या से खुश नहीं थे और उनका यह मानना था कि जो राम राय वो डर गया औरंगजेब से, इसलिए उसने उसकी गलत व्याख्या की है। इसलिए उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो राम राय के बजाय हरकिशन को नियुक्त किया। और गुरु हर राय की मृत्यु के बाद जब गुरु हरकिशन 1661 में गद्दी पर बैठे, तब वो राम राय द्वारा उनके विरुद्ध जो शिकायत की गई थी उसका जवाब देने के लिए दिल्ली गए, लेकिन वहाँ पर चेचक हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। जब गुरु हरकिशन की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, इसलिए विभिन्न मसंदों के व्यक्तियों ने अपने अपने उत्तराधिकार घोषित किए, लेकिन लास्ट में गुरु तेग बहादुर सिखों के नवे गुरु बन गए। जब गुरु तेग बहादुर सिखों के गुरु बने तो उनको मारने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद वो अमृतसर की तरफ गए, लेकिन अमृतसर में भी उनको मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया। तब वे कीरतपुर में रहने लगे। वहाँ उन्होंने धर्म का प्रचार किया, लेकिन वहाँ भी उनको चैन नहीं मिला। इसके बाद वो 3 साल के लिए आसाम चले गए और वापस पटना आ गए। पटना में ही उनको उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनकी प्राप्ति हुई। जब जो गुरु तेग बहादुर जब पटना में थे तब उनको समाचार मिलने लग गए थे कि किस प्रकार औरंगजेब की जो कट्टर वाली नीति है, दमनकारी नीति है, उससे किस प्रकार बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है। इसके अलावा कश्मीर के जो गवर्नर था शेर अफगन, वो कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाने में सबसे अग्रणीय था। तो गुरु तेग बहादुर ने पंजाब लौटने का विचार किया और पंजाब में रहकर उन्होंने अपने जो धर्म प्रचार किया। जब वो पंजाब थे तो कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल आकर उनसे मिला और उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी औरंगजेब की परिस्थितियों के बारे में बताया। तब गुरु तेग बहादुर ने खुद औरंगजेब से मिलने के लिए ठानी। तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को आश्वासन दिया कि वे सम्राट औरंगजेब से जाकर कह दें कि अगर गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना लिया जाएगा तो वह स्वयं भी वो सारे उनके अनुकरणीय हो जाएंगे, वो स्वयं भी मुसलमान बन जाएंगे। इसकी जब सूचना सम्राट को मिली तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली पकड़ कर लाने के लिए कहा। जब गुरु तेग बहादुर गए, उनसे इस्लाम स्वीकार करने की बात कही तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। तो उनका सिर काट कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहते थे और उन्होंने सिख को एक सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया,
क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हम धार्मिक ही रहेंगे तभी हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती, हमें अब राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करनी पड़ेगी। और इसीलिए उन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना की और उन्होंने सिखों की शक्ति को एक दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। खालसा की स्थापना के बाद जो पहली मुठभेड़ सिखों की मुगलों से हुई वो बिलासपुर में हुई। बिलासपुर का जो राजा भीमचंद था वो आनंदपुर की ज़मीन का कई सालों का किराया मांगा और किराया न देने पर उसने राजा भीमचंद ने कुछ अन्य पहाड़ी राजाओं से मिलकर सिखों पर आक्रमण कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने उनका मुकाबला किया और उन्हें पराजित कर उनको खदेड़ भी दिया। और इस पर कुछ जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने मुग़ल सम्राट औरंगजेब से शिकायत की। तब मुग़ल सम्राट ने सरहिंद और लाहौर के सूबेदारों को पहाड़ी राजाओं की सहायता के लिए भेज दिया। तब क्या हुआ, गुरु जो गोविंद सिंह थे उनकी सेना को उनकी सेना को आनंदपुर में घेर लिया गया। अब धीरे धीरे आनंदपुर में किले में जो रसद थी वो ख़त्म हो गई और अब मुकाबला करना संभव नहीं हुआ। तब गुरु ने आनंदपुर को इस शर्त पर छोड़ना स्वीकार किया कि उन्हें सकुशल वापस जाने दिया जाए। इस शर्त को मान लिया गया। गुरु गोविंद सिंह रवाना भी हो गए, लेकिन उन पर पीछे से आक्रमण कर दिया और उनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को पकड़ के सरहिंद के सूबेदार ने उनको जीवित दीवार में चुनवा दिया गया। इसके बाद उनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह भी शत्रु सेना से मुकाबले में शहीद हो गए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह माछीवाड़ा गए। माछीवाड़ा के बाद वो दीना पहुँचे और दीना से उन्होंने एक मुग़ल सम्राट को एक लंबा पत्र लिखा जिसे जफरनामा कहा जाता है। इस पत्र में उन्होंने मुग़ल अत्याचारों का वर्णन किया। इसके बाद 1706 में सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने उनके विरुद्ध सेना भी भेजी और गुरु के कुछ साथी शहीद भी हुए। तत्पश्चात गुरु तलवंडी आ गए। यहाँ भी उन्होंने थोड़ा अवकाश उनको मिला तो उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ दशम पातशाह लिखा। यहीं से गुरु ने एक और पत्र सम्राट औरंगजेब को लिखा और उसमें वजीर खान के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा। जब जो दूसरा पत्र जब गुरु गोविंद सिंह ने लिखा औरंगजेब को, तो उसको पढ़कर औरंगजेब को ये लगा कि गुरु के साथ अन्याय हुआ है, सही नहीं हुआ है। तो उन्होंने औरंगजेब ने गुरु को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन गुरु वहाँ पहुँच ही पाते उससे पहले 2 मई 1707 को उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? औरंगजेब की। इसके बाद औरंगजेब के बाद उसके पुत्रों में जो बहादुर मुअज्जम था वो विजयी हुआ उत्तराधिकार संघर्ष में और वो बहादुर शाह के नाम से मुग़ल तख्त पर आसीन हुआ। लेकिन ये औरंगजेब की तरह कट्टर नहीं था। आगरा में गुरु और बहादुर शाह की भेंट हुई और जो बहादुर शाह ने सम्राट का स्वागत किया, उन्हें काफ़ी उपहार भी दिए। और इसके बाद जो सम्राट था वो अपने भाई कामबख्श के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दक्षिण की ओर रवाना हुआ। तब गुरु गोविंद सिंह भी अपने साथियों के साथ सम्राट की सहायता देने के लिए दक्षिण की तरफ चले, लेकिन रास्ते में गोदावरी नदी नांदेड़ नामक स्थान पर जब गुरु अपने शिविर में अकेले थे तभी 2 अफगान पठानों ने छुरी से गुरु पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। रक्त अधिक बह जाने के कारण गुरु ने अपने साथियों को आदेश दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया जाए और केवल धर्म ग्रंथ को ही गुरु माने। 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह का देहांत हो गया। तो हम देखते हैं कि जो मुग़लों के जो सिखों के साथ जो संबंध रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी की है, तो हम पाते हैं कि ये जो संबंध थे वो बनते बिगड़ते चले गए। जिस मुग़ल शासक की नीति सौहार्दपूर्ण रही तब सिखों के संबंध भी उनसे अच्छे रहे, लेकिन जब मुग़लों में जो कट्टरता वाले शासक बैठे तो उनका जब उन्होंने अन्य जो धर्म वालों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने का प्रयास किया तो आपसी वैमनस्य सामने आया। और इसी का उदाहरण देखते हैं कि औरंगजेब के काल में संबंध सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में तो संबंध बहुत अधिक मात्रा में बिगड़ गए और गुरु गोविंद सिंह ने तो दल खालसा की स्थापना ही कर दी। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।